In 2020, the world was shut down like never before. COVID-19 पूरी दुनिया में फैल चुका था। पूरी सड़कें खाली थी, शहर खाली थे और पूरा का पूरा देश खाली था। सारे लोग अपने घरों में बंद थे, उनके पास घर है एंड क्योंकि लोगों के पास कुछ करने को था नहीं, सारे कंपनीज बंद थे, सारे वर्क फ्रॉम होम शुरू हो चुके थे। सो एनिमे और मूवीज की कंजम्पशन काफी तेजी से बढ़ गई। अब जो लोग एनिमे में न्यू है वो मोस्टली जुजुत्सु काइसेन, अटैक ऑन टाइटन या फिर डीमन स्लेयर की एडिट या फिर रिकमेंडेशन के थ्रू एनिमे में घुसे हैं एंड उन्हें कोई भी दूसरे थीम के एनिमे पसंद ही नहीं आते हैं जिसमें मार काट ना हो। बट बात करें उस टाइम के तो इन एनिमे के बीच में एक और फेमस एनिमे था जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा था, बट बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक फैंस ऑफ दीज एनिमेज ये उतनी तरीके से बाहर नहीं आ पाया। द नेम वाज विनलैंड सागा। I have no enemies। ये लाइन आप लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना ही होगा एंड दिस वाज फ्रॉम दिस एनिमे। विनलैंड सागा का पहला सीजन क्वारंटाइन के टाइम स्काई रॉकेट कर गया था पूरी तरीके से बिकॉज I gotta tell you, it was perfect. इसकी स्टोरी है एक सिंपल लड़की के बारे में जिसका नाम है थॉरफिन, जो एक लेजेंडरी वाइकिंग का बेटा रहता है एंड थॉरफिन के फादर की डेथ के बाद उसकी चीयरफुल लाइफ पूरे तरीके से हेटेड और एंगर में बदल जाती है। वो एक छोटा बच्चा रहता है जब उसके फादर की डेथ उसके आंखों के सामने हो जाती है एंड आगे बढ़ के वो अपनी लाइफ के 10 साल अपने बदले की आग में जीता है एक आदमी के साथ जिसका नाम रहता है एस्केलेड, जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसके फादर के डेथ का एंड वो इसके साथ इसीलिए रहता है ताकि वो अपने फादर का बदला ले सके उससे बाय डिफीटिंग हिम इनटू अ ड्यूअल बैटल। बट स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। थॉरफिन अपने रिवेंज को कभी पूरा ही नहीं कर पाता। उसका बस एक ही गोल रहता है, वो रहता है एस्केलेड को अपने हाथों से मारना। बट एस्केलेड थॉरफिन के आंखों के सामने किसी और के हाथों मारा जाता है एंड आफ्टर सीइंग दैट थॉरफिन वाज लेफ्ट कंफ्यूज्ड, लॉस्ट एंड हैविंग नो डायरेक्शन इन द लाइफ जस्ट लाइक मैनी ऑफ अस। इसलिए इस एनिमे को भी काफी लाइफ रिलेटेड एनिमे भी कहा जाता है व्हिच मोटिवेट्स अस इन गोइंग फॉरवर्ड। एक रात थॉरफिन को सपना आया कि वो उन लोगों के साथ है जिनको थॉरफिन ने अभी तक मारा है एंड देयर वाज एस्केलेड टू। बट यहाँ पे एस्केलेड के साथ लड़ाई झगड़े के अलावा वो काफी अच्छे से बात करता है अबाउट हीलिंग, पीसफुलनेस एंड लिविंग लाइफ एंड इस कन्वर्सेशन के बाद थॉरफिन का माइंड काफी अलग तरीके से चेंज हो जाता है। थॉरफिन यहाँ पे अपने सारे गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को निकाल देता है एंड वो खुद को फॉरगिव करता है अबाउट द पीपल जिन लोगों का इसने जान लिया है। ऑल्सो थॉरफिन यहाँ पे प्रॉमिस करता है कि वो कभी किसी को हर्ट नहीं करेगा और अपनी लाइफ को बिना वायलेंस और हेटेड के जिएगा एंड ये बात उसकी प्रूव भी हो जाती है अगले सीजन में जहाँ पे थॉरफिन ये स्लेव बन के रहता है एंड यहाँ पर उसको बहुत ही पूरी तरीके से पीटा जाता है बट वो रिटर्न में कुछ भी नहीं करता है, लाइक लिटरली कुछ भी नहीं एक्सेप्ट द थिंग वी डोंट नो ईच अदर और बेयर ईच अदर एनी ग्रज देन व्हाई शुड वी बीट ईच अदर एंड फाइनली उसको रियलाइज होता है उसके फादर की बोली हुई एक लाइन का मीनिंग जो कि था You don't have enemies. थॉरफिन का ये जर्नी देख जहाँ से वो बदलता है फ्रॉम अ बॉय विद नथिंग बट हेटेड एंड पेन इनटू अ मैन विद कंपैशन फॉर एवरीवन। ये चीज इंटरनेट पे हर जगह ट्रेंड कर गई। थॉरफिन को लोग फॉलो करने लगे थे, दूसरों को उनको गलतियों पे समझाने के साथ ही साथ वो लोग खुद को भी इम्प्रूव करने लगे थे जिससे खुद का एक बेटर वर्जन या फिर कहूँ कि खुद को एक बेटर लाइफ मिले जस्ट लाइक थॉरफिन डिड इन द सीरीज। अब विनलैंड सागा एक अकेला सीरीज नहीं था जो लोगों के माइंड को इम्पैक्ट कर रहा था, इसके साथ ही साथ कुछ सिमिलर थीम्स वाले एनिमेज भी थे लाइक बर्सर्क एंड वेगाबॉर्न एंड इन तीनों एनिमे का भी थीम पेश था अबाउट काइंडनेस, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। जिस तरह से थॉरफिन खुद को अपने पास्ट एक्शन से फॉरगिव करके बिलीव करता है दैट ही हैज नो एनिमीज, सेम वे में मुसाशी फ्रॉम द वेगाबॉर्न एंड गर्ड फ्रॉम द बर्सर्क। मुसाशी, a man who was defined by his ability to kill, जो एक टाइम पे 70 लोगों को एक बार में मार सकता था, all in the name of his strength, was hoping to become an invincible man under the sun. मुसाशी की जर्नी में he started killing more and more men in the name of his strength to become powerful. He ended like Thorfinn. He realized that invincible is just a word and all truly strong men are kind and he needs to change his life. Guts, the prime example of life कितनी भी fucked up हो जाए, don't give up. चाहे लोग तुम्हें धोखा दें, चाहे लोग तुम्हारा फायदा उठाएं, चाहे लोग तुम्हें मारे पीटे, बिलीव मी कोई भी ऐसा एनिमे का कैरेक्टर नहीं होगा जो इससे गंदी चीजें फेस किया होगा। लाइक ही इज नोन एज द कर्स द स्ट्रगलर, जस्ट अ कोट फ्रॉम एन एनिमे चेंज्ड पीपल लाइफ। I have no enemies truly motivate people to understand themselves more than before and खुद के ऊपर वर्क करने का to become the best version of themselves। ऐसे टाइम में जहाँ पे हर कोई किसी न किसी फेज से गुजर रहा था एंड जहाँ पे कोई भी होप्स नहीं थे because everything was shut down, the concept of self love, kindness and compassion
was raised because of these enemies. ऐसी जनरेशन में जहाँ पे लोग इजिली किसी भी नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, स्पेशली द टीनेजर्स एंड द यूथ, दिस लाइन I have no enemies brought an impact to do better and to become a better version of themselves. And at the end of the day, it was about self-improvement. And personally यार, Vinland Saga काफी ज़्यादा underrated anime है and ये काफी ज़्यादा strong meaning hold करती है, which truly states about a life of a human. And if you watch this carefully, तो आप लोगों को काफी ज़्यादा meaningful चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगे जो आप लोग काफी सारे shonen animes में नहीं दिखते हैं, where the powers come from friendship and revenge. ये anime काफी clearly show करता है how a person can become the best version of himself despite having a bad past.